आपने शायद विजुअलाइजेशन के बारे में सुना होगा। ये हर जगह मौजूद है, सेल्फ हेल्प किताबों, मोटिवेशनल भाषणों और यहाँ तक कि उन क्विक फिक्स गाइड्स में जो एक रात में सफलता का वादा करती हैं। अधिकतर मुख्यधारा की तकनीकें एक ही पैटर्न का अनुसरण करती हैं। अपनी आंखें बंद करें, जो आप चाहते हैं उसे कल्पना करें और उम्मीद करें कि वह जादुई रूप से हकीकत बन जाए। लेकिन अगर आपने ये तकनीकें आजमाई हैं और खुद को रुका हुआ, प्रेरणा से वंचित या प्रगति की धीमी गति पर पाया है, तो आप अकेले नहीं हैं। सच्चाई ये है कि ये विधियां केवल सतह को छूती हैं। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सही तरीके से की गई विजुअलाइजेशन आपकी वास्तविकता को मौलिक रूप से बदल सकती है। कल्पना करें, आपके पास ऐसा शक्तिशाली उपकरण हो जो आपकी प्रगति को तेज करे, आपको सही अवसरों के साथ संरेखित करे और आपकी इच्छाओं को इतनी तेजी से साकार करे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह केवल इच्छाधारी सोच या अस्पष्ट मानसिक कल्पना के बारे में नहीं है। यह एक सटीक पद्धति है जो प्राचीन सिद्धांतों और आधुनिक समझ पर आधारित है, और अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो यह निश्चित रूप से काम करती है। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल यह समझ पाएंगे कि विजुअलाइजेशन को अक्सर क्यों गलत समझा जाता है, बल्कि यह भी जानेंगे कि इसे एक परिष्कृत तकनीक के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है। अपने भीतर की दुनिया तक पहुंचने और अपने जीवन में गहरा प्रभाव डालने वाले बदलावों को उत्पन्न करने के लिए विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली माध्यम है। यह कोई आधुनिक आविष्कार नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन अभ्यास है जिसे सदियों से रहस्यवादी, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेताओं की शिक्षाओं में बुना गया है। प्राचीन मिस्र के पवित्र ग्रंथों से लेकर नेविल गॉडर्ड की शिक्षाओं तक सृजन के उपकरण के रूप में मानसिक कल्पना की अवधारणा हमेशा जोर देकर सिखाई गई है। लेकिन समय के साथ इस प्रथा ने अपनी गहराई खो दी और यह केवल एक लोकप्रिय तकनीक बनकर रह गई। जब अधिकांश लोग विजुअलाइज करते हैं तो वे केवल धुंधले और क्षणभंगुर चित्रों की कल्पना करते हैं जिनमें ज्यादा इरादा या ध्यान नहीं होता। ये सतही प्रयास केवल सतही परिणाम ही देते हैं। जो अक्सर अनदेखा रह जाता है वह यह है कि विजुअलाइजेशन केवल किसी परिणाम की कल्पना करने तक सीमित नहीं है। यह उस ऊर्जा को आकार देने के बारे में है जिसे आप दुनिया में प्रक्षेपित करते हैं। आपके मन में जो भी चित्र होते हैं वे एक विशेष आवृत्ति ले जाते हैं, और वही आवृत्ति निर्धारित करती है कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करेंगे। अपने वर्तमान हालातों पर नजर डालें। ये सीधे सीधे उन छवियों और भावनाओं का प्रतिबिंब हैं जिन्हें आपने लगातार अपने मन में रखा है। यदि ये हालात आपकी अपेक्षाओं से कम हैं, तो यह असफलता का संकेत नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी विजुअलाइजेशन अनायास बिखरी हुई या केंद्रित नहीं रही है। अच्छी खबर यह है कि इस प्रक्रिया को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। अपने मानसिक चित्रों में इरादे और सटीकता जोड़कर आप अपने जीवन के अनुभवों को सचेत रूप से आकार देना शुरू कर सकते हैं। आपका मन आवृत्तियों के एक स्पेक्ट्रम पर काम करता है, और हर विचार, छवि और भावना जो आप अपने भीतर बनाए रखते हैं एक अनूठा संकेत प्रसारित करती है। अपने मन को एक ट्रांसमीटर की तरह समझें जो लगातार दुनिया में कंपन भेजता रहता है। जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है। जो चीजें आप सबसे अधिक बार सोचते हैं वे समय के साथ बढ़ती जाती हैं, और इन बढ़े हुए संकेतों के कारण आपकी वास्तविकता आकार लेती है। लेकिन विजुअलाइजेशन केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, यह एक भावनात्मक प्रक्रिया भी है। भावना एक प्रवर्धक के रूप में कार्य करती है जो आपके मानसिक चित्रों को चुंबकीय बलों में बदल देती है, और ये बल आपके जीवन में संबंधित अनुभवों को आकर्षित करते हैं। भावना के बिना आपकी विजुअलाइजेशन की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और यह मात्र स्थिर शोर बनकर रह जाती है। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग असफल होते हैं। वे अपनी भावनाओं को पूरी तरह शामिल किए बिना विजुअलाइज करते हैं, और परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत कम या कोई बदलाव नजर नहीं आता। विचार और भावना के बीच के तालमेल को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप स्पष्टता के साथ विजुअलाइज करते हैं और उन चित्रों को मजबूत सकारात्मक भावनाओं के साथ जोड़ते हैं, तो आप मानसिक और भावनात्मक दोनों स्तरों को सक्रिय कर रहे होते हैं। यह आपके अवचेतन मन को एक स्पष्ट निर्देश देने जैसा है।
जितनी अधिक सटीक और भावनात्मक रूप से चार्ज्ड आपकी विजुअलाइजेशन होगी, उसका आपकी वास्तविकता पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। बिना तैयारी के सीधे विजुअलाइजेशन शुरू करना ऐसा है जैसे बिना ईंधन के कार चलाने की कोशिश करना। कई लोग अपने मन को शांत करने और अपनी ऊर्जा को स्थिर करने के महत्वपूर्ण कदम को छोड़ देते हैं, जिससे उनका ध्यान बिखर जाता है और परिणाम असंगत हो जाते हैं। आपकी रोजमर्रा की चिंताएं, ध्यान भटकाने वाले तत्व और अस्थिर ऊर्जा आपके विजुअलाइजेशन से गहराई से जुड़ने की क्षमता में बाधा डाल सकती है। इस समस्या का समाधान है निष्क्रिय ध्यान। ये तैयारी करने वाली प्रैक्टिस आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करने, मस्तिष्क की तरंगों की आवृत्ति को कम करने और आपके मन को एक ग्रहणशील अवस्था में ट्यून करने के लिए डिजाइन की गई है। सांस पर ध्यान केंद्रित करने या एक शांतिपूर्ण मंत्र को दोहराने में केवल 10 मिनट लगाने से आप विजुअलाइजेशन प्रक्रिया के लिए अपनी ऊर्जा को चार्ज कर रहे होते हैं। यह कदम न केवल आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है, बल्कि आपकी ऊर्जा को विजुअलाइजेशन में गहराई से लगने के लिए तैयार करता है। मानसिक अव्यवस्था को दूर करना आपको सक्रिय विजुअलाइजेशन को स्पष्ट और केंद्रित मन से शुरू करने की अनुमति देता है। इस चरण को छोड़ देना एक सामान्य गलती है। इसके बिना आपकी विजुअलाइजेशन कमजोर नींव पर आधारित होती है। निष्क्रिय ध्यान आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है और आपके मन को रचनात्मक प्रक्रिया के साथ संरेखित करता है। यह वह तैयारी है जो यह सुनिश्चित करती है कि आपकी विजुअलाइजेशन में वह ध्यान और गहराई हो जो प्रभाव पैदा करने के लिए आवश्यक है। एक बार जब आपका मन शांत और स्थिर हो जाए, तो सक्रिय विजुअलाइजेशन में स्थानांतरित होने का समय होता है। यहाँ आप जानबूझकर अपनी इच्छाओं के परिणामों की जीवंत भावनात्मक रूप से चार्ज छवियां बनाते हैं। इसका मुख्य बिंदु है सटीकता। एक ऐसा दृश्य चुनें जो आपके लक्ष्य की परिणति का प्रतिनिधित्व करता हो, एक ऐसा क्षण जो उस चीज का सार दर्शाता है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। दृश्य को छोटा रखें, लगभग 10 से 20 सेकंड का, और उसमें पूरी तरह से डूब जाएं। इसे प्रथम पुरुष दृष्टिकोण से कल्पना करें, जैसे कि आप उस क्षण को अभी जी रहे हों। अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें। आप क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक नया करियर अवसर है, तो खुद को वह प्रस्ताव प्राप्त करते हुए, हाथ मिलाते हुए और उत्साह महसूस करते हुए कल्पना करें। आभार को अपने भीतर बहने दें। अपनी भावनाओं को अपने मन और शरीर में प्रवाहित होने दें। आपको उस अनुभव में पूरी तरह से जड़ित कर दें। इस तकनीक की शक्ति इसके फोकस में निहित है। जब आप एक ही दृश्य को बार बार दोहराते हैं, तो आप इसे अपने अवचेतन में गहराई से अंकित करते हैं। यह हर पुनरावृत्ति के साथ अधिक जीवंत, अधिक विस्तृत और अधिक भावनात्मक रूप से चार्ज हो जाता है, जिससे यह आपकी वास्तविकता को प्रभावित करने की क्षमता को और मजबूत करता है। भावना वह गुप्त तत्व है जो विजुअलाइजेशन को एक मानसिक अभ्यास से एक शक्तिशाली सृजन उपकरण में बदल देता है। केवल अपने मन में छवि देखना पर्याप्त नहीं है, आपको इसे अपने दिल में महसूस करना चाहिए। भावना आपकी विजुअलाइजेशन में ऊर्जा जोड़ती है, उनकी आवृत्ति को बढ़ाती है और आपको उन परिणामों के साथ संरेखित करती है जिन्हें आप चाहते हैं। भावना को अपने सृजन इंजन के ईंधन के रूप में सोचें। इसके बिना इंजन शुरू तो हो सकता है, लेकिन वह कुशलता से नहीं चलेगा। जितनी अधिक मजबूत भावना होगी, आपकी विजुअलाइजेशन उतनी ही अधिक चुंबकीय बन जाएगी। खुशी, उत्साह, आभार, ये उच्च आवृत्ति वाली भावनाएं सृजन प्रक्रिया को तेज करती हैं, आपके पास अवसरों और अनुभवों को उल्लेखनीय गति से आकर्षित करती हैं। यदि शुरुआत में भावनात्मक रूप से जुड़ना चुनौतीपूर्ण लगे, तो निराश न हो। किसी भी कौशल की तरह यह भी अभ्यास के साथ बेहतर होता है। अतीत के खुशी या आभार के पलों को याद करें और उन भावनाओं को अपनी विजुअलाइजेशन में प्रवाहित करें। समय के साथ आपकी भावनात्मक रूप से जुड़ने की क्षमता गहरी होगी और आपकी विजुअलाइजेशन के पीछे की ऊर्जा तेजी से बढ़ेगी। विजुअलाइजेशन में सफलता एक बार के प्रयासों या असंगत अभ्यास से नहीं मिलती। यह आपके दैनिक कार्यों की निरंतरता है जो गति बनाती है। यहाँ तक कि 30 मिनट का अभ्यास, जिसमें 10 मिनट का निष्क्रिय ध्यान और 20 मिनट का सक्रिय विजुअलाइजेशन शामिल हो, आपके सृजन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण हो सकता है।
विजुअलाइजेशन नियमित रूप से करने पर महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। उन दिनों जब ध्यान केंद्रित करना कठिन लगे, याद रखें कि सबसे ज़रूरी है प्रक्रिया को जारी रखना। हर सत्र आपकी आदत को मजबूत करता है, आपके मस्तिष्क में न्यूरल पाथवे को मजबूत करता है और आपके अवचेतन को संकेत देता है कि यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। समय के साथ जो पहले कठिन या असहज लगता था, वह स्वाभाविक बन जाता है। अतिरिक्त लाभ के लिए अपने दिन भर में छोटे विजुअलाइजेशन शामिल करें। ये त्वरित रीसेट, कुछ मिनटों का निष्क्रिय और सक्रिय ध्यान आपको अपने लक्ष्यों के साथ जोड़े रखते हैं और नकारात्मक विचारों या ध्यान भटकाने वाले तत्वों से बचाते हैं। ये छोटे छोटे सुधार सुनिश्चित करते हैं कि आप सही दिशा में बने रहें। विजुअलाइजेशन अपने आप में अंतिम कदम नहीं है, यह आपके आंतरिक और बाहरी संसारों के बीच एक पुल है। अभ्यास करते हुए आप छोटे छोटे बदलावों को महसूस करेंगे। अप्रत्याशित रूप से अवसर प्रकट होना, विचारों का स्वाभाविक रूप से प्रवाह होना और सहजता से निर्णय लेने के संकेत मिलना। यह आपके इरादों के साथ एक संरेखण है जो आपके आंतरिक कार्य का उत्तर है। मुख्य बात यह है कि जब ये अवसर सामने आए तो उनके अनुसार कार्य करें। अत्यधिक सोच विचार या संकोच करने से बचें। झिझक को दूर करें, क्योंकि जब कार्रवाई संरेखित होती है तो सब कुछ सहजता से होता है जब यह सही महसूस होता है। ये परिणामों को जबरदस्ती पाने के बारे में नहीं है, बल्कि इस पर भरोसा करने के बारे में है कि विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपकी तैयारी ने आपको आत्मविश्वास और निर्णायकता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार किया है। इस वीडियो में बताई गई तकनीकों की विशेषता उनकी गहराई और संरचना है। मुख्य धारा की सलाह, जो विजुअलाइजेशन को केवल एक मानसिक प्रक्रिया मानती है, के विपरीत यह विधि भावनात्मक संरेखण और आवश्यक तैयारी कार्य पर जोर देती है। मुख्य धारा की टिप्स अक्सर इसलिए विफल हो जाती हैं क्योंकि वे समग्र दृष्टिकोण से रहित होती हैं, जिससे लोग अस्पष्ट परिणामों से निराश हो जाते हैं। यहाँ साझा की गई तकनीकें एक चरण दर चरण ढांचा प्रदान करती हैं, जो मन, हृदय और शरीर को एकीकृत करती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके अस्तित्व के हर स्तर को परिवर्तन प्रक्रिया में शामिल किया गया है। यह संयोजन न केवल इस दृष्टिकोण को प्रभावी बनाता है, बल्कि इसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में स्थायी भी बनाता है। उन सलाहों से सतर्क रहें जो बिना प्रयास के त्वरित परिणामों का वादा करती हैं। सच्चा परिवर्तन कभी शॉर्टकट नहीं होता। यह अनुशासन का अभ्यास है जिसमें धैर्य, निरंतरता और विश्वास की आवश्यकता होती है। सतही समाधान अक्सर सार्थक विकास के लिए आवश्यक गहरे कार्य को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे आप चुनौतियों का सामना करने के लिए अप्रस्तुत रह जाते हैं। आध्यात्मिक बाधाओं से बचें, जहां कठिनाइयों को अनदेखा कर दिया जाता है बजाय उन्हें हल करने के। ये तकनीकें आपको इरादित अभ्यास के माध्यम से अपनी वास्तविकता को सह निर्माण करने के लिए सशक्त बनाती हैं, जो वास्तविक और स्थायी परिवर्तन के लिए एक स्थिर और प्रभावी दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।